गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लेसन 11 पढ़ेंगे, स्वर्ग में हड़ताल। पाठ का उद्देश्य पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता, करुणा का भाव, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाना है। नारद जी का प्रवेश। नारद जी बोले, नारायण नारायण, अरे आज स्वर्ग में इतनी शांति कैसी? कोई आवाज़ नहीं, कहीं कोई नज़र ही नहीं आता। ना सिंहासन पर बैठे इंद्र नज़र आ रहे हैं और ना नंदी और गणेश के साथ बैठे शंकर पार्वती। ब्रह्मा जी भी आज अपने कमल पर विराजमान नहीं हैं। चक्कर क्या है? कहीं पृथ्वी की तरह यहाँ पर भी चक्का जाम तो नहीं हो गया है? उन्हें एक गुफा के बाहर गणेश जी बैठे दिखाई पड़ते हैं। उनके सामने तख्ती रखी है जिस पर लिखा है, आज स्वर्ग में हड़ताल है। नारद जी चौंकते हुए, स्वर्ग में हड़ताल? बोले, यही कारण है जो चारों ओर सन्नाटा छाया है। नारद गणेश जी के पास पहुंचते हैं। नारद जी बोले, जय हो विघ्न विनाशक विनायक की। पर आज आपके काम में विघ्न कैसे पड़ गया? तख्ती की ओर इशारा करके, हड़ताल, इसका कुछ कारण और निवारण भी तो होगा प्रभु, कुछ तो बताइए। नारद जी गणेश जी से बोले कि आज आपके काम में विघ्न कैसे पड़ गया है, कैसे आपका काम बंद हो गया है, इसका कुछ कारण या फिर उसका कोई निवारण हो तो बताइए। गणेश जी बोले, देखी नहीं यह तख्ती, मैं हड़ताल पर हूँ। नारद जी बोले, प्रभु मैं आपके लिए लड्डू लाया हूँ, वह तो ग्रहण कीजिए, हड़ताल वड़ताल तो होती रहेगी। गणेश जी बोले, हड़ताल यानी हड़ताल। नारद जी बोले, पर प्रभु इस हड़ताल का कोई कारण भी तो होगा। गणेश जी बोले, सबके अपने अपने अलग अलग मुद्दे हैं, मेरा अपना अलग मुद्दा है। नारद जी चौंक कर बोले, सब देवताओं के, पर आपका क्या मुद्दा है प्रभु? गणेश जी बोले, पृथ्वीवासी मुझे लंबोदर कहते हैं, इस पर मुझे आपत्ति है। नारद जी बोले, पर आपका पेट कुछ बड़ा तो है ही हैं? गणेश जी बोले, क्रोध से। कभी देखा है पृथ्वीवासियों को? वे स्वयं लालची और बेईमान हैं। उनकी लूटने, खसोटने, छीनने, बटोरने की आदत कभी भी नहीं मिटती। लंबे उदर वाले तो वे स्वयं हैं। मैं नहीं कहलाना चाहता लंबोदर, इसीलिए मैं हड़ताल पर हूँ। नारद जी बोले, नारायण नारायण, आपका मुद्दा तो सचमुच में लाजवाब है, पर और देवताओं के हड़ताल पर जाने का क्या कारण हो सकता है? उन सब के तो बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं। गणेश जी बोले, यह तो आप उन्हीं से पूछिए। नारद गणेश जी के पास से उठकर राजा इंद्र के पास जाते हैं। नारद जी बोले, दुहाई हो महाराज, आज कामकाज ठप्प क्यों हो गया है? इंद्र जी बोले, आज हम सब हड़ताल पर हैं, मालूम है ना? नारद जी बोले, पर महाराज आपका इतना सुंदर नाम है इंद्र, सुनते ही मानो वीणा के तार झनझनाने लगते हैं। लगता है इंद्रधनुषी वर्षा की फुहार होने लगी होगी। आपके हड़ताल पर जाने की वजह तो समझ नहीं आती। इंद्र जी बोले गुस्से से, तुम्हें अपने आसपास देखने से फुर्सत हो तो कुछ भी नजर आए? ये वर्षा ही मेरे हड़ताल पर जाने का कारण है। नारद जी बोले, वर्षा? वर्षा ही तो जीवन का आधार जल देती है, इस वर्षा के कारण आप हड़ताल पर हैं? इंद्र जी बोले, हाँ, इसी के कारण। पृथ्वी पर मनुष्य जो अनाचार कर रहा है, उससे सब कुछ प्रदूषित हो गया है। प्रदूषण से आसमान की नीली छतरी में छिद्र हो गए हैं। और दुख की बात तो यह है कि अब जो बारिश मैं करता हूँ, अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। मैं परेशान ना हूँ तो क्या करूँ? नारद जी बोले, अरे
इनके पास तो सचमुच एक मुद्दा है। दूसरे देवताओं के पास जाकर देखता हूँ। घूमते हुए आज स्वर्गलोक सचमुच में ही सूना है, इसीलिए मधुर बंसी भी नहीं सुनाई पड़ती। क्या कृष्ण जी भी हड़ताल पर हैं? पता लगाता हूँ। नारद कृष्ण जी को ढूंढते हुए पहुँचते हैं, जो एक पेड़ के नीचे उदास बैठे हैं। नारद जी बोले, जय हो देवकी नंदन, क्या आप भी हड़ताल पर हैं? पर प्रभु, यहाँ स्वर्ग में सारे सुख आपके कदमों पर हैं। आपके हड़ताल पर जाने का भला क्या कारण है? कृष्ण जी बोले क्रोध से, कैसा सुख? क्या हमारे पास हृदय नहीं है? नारद जी बोले, नारायण नारायण, प्रभु आपका हृदय तो अत्यंत उदार है। कृष्ण जी गुस्से से बोले, खाक उदार है, तभी तो मेरी प्रिय गायें पृथ्वी पर प्लास्टिक खाकर मर रही हैं। मानव ने तो बस हद कर दी है। प्लास्टिक की थैलियों में फल सब्जी के छिलके, कूड़ा करकट साथ मिलाकर फेंक देता है। बेचारी भूखी गायें प्लास्टिक की थैलियां ही खा जाती हैं और मौत के मुंह में समा जाती हैं। नारद जी बोले, नारायण नारायण, यह तो सचमुच में अनर्थ हो रहा है। नटवर नागर, आपके हड़ताल पर जाने का कारण भी एकदम सही है। चलता हूँ, नारायण नारायण। ऐसा बोलकर नारद जी वहाँ से चले गए। नारद जी सोचते हुए, तो आज सारे देवता हड़ताल पर हैं, यानी देवियाँ आज खुशियाँ मना रही होंगी। चलूँ जरा सिंह वाहिनी माँ दुर्गा के पांव छू कर आऊँ। अरे, सन्नाटा तो यहाँ भी वैसा ही है। क्या देवियाँ भी हड़ताल पर हैं? नारद माँ दुर्गा देवी के पास पहुँचते हैं, जो एक पहाड़ी पर उदास बैठी हैं। नारद जी बोले, जय हो देवी माँ, आज आप भी बैठी हैं खाली खाली। ना सिर पर मुकुट और ना कानों में बाली, लगता है आप भी हड़ताल पर हैं। पर देवी माँ, आपको इन चक्रों में पड़ने की क्या ज़रूरत? देवता हड़ताल पर हैं तो उन्हें होने दें, अपनी पूजा अर्चना तो ना रोकें। माँ दुर्गा बोली, कैसे ना करूं हड़ताल? कभी तुमने कुछ जांच पड़ताल की है? नारद जी बड़ी हैरानी से, जांच पड़ताल किसकी? माँ दुर्गा बोली, यही तो दुख है नारद, कहते हो स्वयं को विशारद, पर हो वहीं के वहीं। नारद बोले बौखलाते हुए, माफ़ कीजिए माँ, मुझसे क्या अपराध हो गया? गुस्सा थूक कर साफ साफ कहिए। माँ दुर्गा बोली, मेरे शेरों का धरती पर बुरा हाल हो रहा है। दिन प्रतिदिन उनकी संख्या कम होती जा रही है। शेरों की खाल बेची जा रही है। नारद सहानुभूति से, माँ आपका कहना एकदम ठीक है, लेकिन इस समस्या का समाधान तो ढूंढना ही होगा। चलता हूँ, सृष्टि के जन्मदाता ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहारकर्ता महेश के पास ही जाकर कोई उपाय देखता हूँ। नारद ब्रह्मा जी के कक्ष में प्रवेश करते हैं। वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश चुपचाप बैठे हैं। नारद जी बोले, नारायण नारायण, त्रिदेव की जय हो। प्रभु, क्या आप तीनों भी हड़ताल पर हैं? पर आप सबके हड़ताल में जाने की कोई ना कोई वजह तो होगी। विष्णु से, प्रभु अब आप ही कुछ बोलिए। आपने तो आज अपने नाभि कमल का भी त्याग कर दिया है, भला क्यों? विष्णु जी उदासी से, बस करो नारद, मेरा कमल आज पृथ्वी पर मुरझा रहा है, कुम्हला रहा है। नारद बोले, कमल भला कैसे मुरझाएगा? वह तो खिलता ही है कीचड़ में। कीचड़ की भला पृथ्वी पर क्या कमी? विष्णु जी बोले, यही तो रोना है। मनुष्य फैक्ट्रियों के रासायनिक पदार्थों को पानी में छोड़कर जल और मिट्टी सभी को प्रदूषित कर रहा है। अब तो कीचड़ भी प्रदूषित है। नारद जी बोले, पर प्रभु आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, आप भी? ब्रह्मा जी बोले, मैं तो क्या, मेरे अन्य सभी साथी ईसा मसीह, गुरु नानक आदि मनुष्य की मानसिकता को लेकर क्षुब्ध हैं। आज मानव की हिंसक और स्वार्थी प्रवृत्ति इतनी बढ़ चुकी है कि वह प्रकृति की
संरक्षण की बात ही नहीं सोच पा रहे हैं। नारद जी बोले, पर प्रभु, क्या हड़ताल में जाने के अलावा कोई और उपाय नहीं है? मनुष्य को चेतने का एक मौका तो दिया जाना चाहिए, कुछ तो सोचिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सोचने लगे। नारद जी बोले शिव से, प्रभु आप ही कुछ कीजिए। आपको याद है ना, जब देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ था और समुद्र मंथन के बाद बंटवारा हो रहा था, तब आपने ही विष को अपने गले में रख लिया था और देवताओं की रक्षा की थी। महेश बोले, मुझे तो एक ही उपाय समझ में आ रहा है। धरती पर चारों ओर प्रदूषण का जहर फैला हुआ है। मनुष्य यदि खूब सारे पेड़ लगाए तो पेड़ जहरीले वातावरण का सारा जहर खुद पी लेंगे और फिर स्वच्छ प्राण देने वाली हवा दे देंगे। मनुष्य यदि पृथ्वी का आंचल हरे भरे वृक्षों से भर दे तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और हमारी शिकायतें भी। तब वन्य प्राणी भी सुरक्षित रहेंगे और वातावरण भी। नारद जी बोले, नारायण नारायण, खूब कही प्रभु। आपने तो वृक्षों को ही शिव का प्रतीक बना दिया, जो जहर पीकर अमृत दे देते हैं। नारायण नारायण। अब आप सब निश्चिंत होकर अपनी हड़ताल खत्म कर सकते हैं। पृथ्वी को हरा भरा बनाने की जिम्मेदारी अब नई पीढ़ी उठाएगी। मैं अभी पृथ्वी पर आपका संदेशा लेकर जाता हूँ। नारायण नारायण। यह कहकर नारद पृथ्वी की ओर चल देते हैं। इस तरह यह स्टोरी कंप्लीट होती है। आप दोबारा से इसको पढ़िए और इस पाठ के उद्देश्य को समझिए। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण के प्रति जागरूकता। हमें सभी को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना है।